नमस्कार साथियों, करंट अफेयर सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूं आप अच्छी तरह पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज है 27 जून और 27 जून के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे। उससे पहले देखते हैं आज के दिन का हिस्टोरिकल क्या इंपॉर्टेंस आज के दिन की। तो एक ओबनिंस्क न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ? सोवियत यूनियन में। उस टाइम पे रशिया को सोवियत यूनियन कहा जाता था। तो वहाँ पे एक ओबनिंस्क न्यूक्लियर पावर प्लांट था। न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ करने के मतलब यूजेबल फॉर्म में, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हम बदल सकते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट से। तो पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट था ये वर्ल्ड का 1954, मतलब 27 जून 1954 को क्या हो गया था, ऑपरेशन इसके स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, इन्होंने बिजली बनानी शुरू कर ली थी। स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, पूछी जा सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। और क्या था 27 जून 1839 को क्या हुआ था? पुण्यतिथि है ये किसकी? 27 जून किसकी पुण्यतिथि है? महाराजा रणजीत सिंह जी की। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह जी जिन्हें लायन ऑफ पंजाब भी बोला जाता है या शेर ए पंजाब भी बोला जाता है। ठीक है, इनकी पुण्यतिथि है आज 27 जून को। ठीक है, चलिए देखते हैं एक बार। 2019 में ये न्यूज़ में रहे थे बहुत ज़्यादा। क्यों न्यूज़ में रहे थे? 2019 में जब इनकी 180वीं 180th जब इनकी डेथ एनिवर्सरी जब हम मना रहे थे पुण्यतिथि, तो क्या हुआ? लाहौर के किले में, लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान ने लाहौर के किले में क्या बनवाया था? इनका स्टैचू बनाया था। 8 से 9 फीट इसकी हाइट है। 8 महीने लगे थे इसको बनाने में। ठीक है, ये स्थापित किया था, देखो, शेर ए पंजाब महाराजा रणजीत सिंह। लाहौर के किले में जो जिंदनी, मतलब क्या बोलते हैं इसको, जिंद हवेली जो इनकी सबसे प्रिय पत्नी थी एक जिंद कौर, उनके नाम पे जिंद हवेली नाम की जगह इस किले के अंदर है। वहाँ पे ये स्टैचू लगाया गया। ठीक है, तो हुआ क्या, जब आर्टिकल 370 क्या है? आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड जो प्रावधान है। ठीक है, जब हमने वो हटा दिया था, उसी के मतलब विपक्ष में या विरोध में क्या किया, वहाँ के लोगों ने इसको डिफेस कर दिया था, इसको तोड़ दिया था। कब? 5 अगस्त के बाद, जब हम 5-6 दिन बाद ही जैसे हमने अनाउंस किया, तो 10 जून की ये घटना है कि इसको डिफेस कर दिया गया था। दो आदमियों ने, असामाजिक तत्व कहीं भी हो सकते हैं, तो ठीक है, उन्होंने कर दिया था। तो ये न्यूज़ में चला था। तो 180वीं 2019 में क्या था, 180वीं क्या पुण्यतिथि थी इनकी। और ये कब डेथ हुई थी इनकी? 1839 27 जून को। तो कौन सी है इस बार बर्थ एनिवर्सरी? 2020 में 181। ठीक है, चलिए आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। हु विल बी अवार्डेड द अर्जुना अवार्ड ऑफ 2018? ठीक है, अब आप पूछोगे 2018 की करंट कैसे कर रहे हैं सर? ठीक है, तो क्या है बताता हूँ अभी इसके बारे में। पहले आंसर देखो। ए ऑप्शन है मीराबाई चानू, बी ऑप्शन है संजीता चानू, और मैरी कॉम है सी ऑप्शन, और सरिता देवी है डी ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर है संजीता चानू जी। हुआ क्या था, मैंने पिछले करंट अफेयर में आपको बताया था, जो संजीता चानू जी हैं उनके ऊपर डोपिंग के चार्ज लगे थे, डोपिंग के चार्जेस लगाए थे। और इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन IWF, ठीक है, हंगरी में है ये, इसका हेडक्वार्टर बुडापेस्ट में, उन्होंने क्या किया था, इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया था। और इनको जो अर्जुना अवार्ड 2018 का मिलने वाला था वो नहीं मिल पा रहा था। अब क्या हुआ, अब ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया था, हाल ही में किसे डोपिंग चार्ज से फ्री किया गया है? तो भी क्या बोलोगे? संजीता चानू जी। ठीक है, तो अब क्या है कि वो उनको फ्री किया गया है अभी 1-2 महीने के अंदर, अभी 2020 की ही बात है। तो संजीता चानू जी को वो अर्जुन अवार्ड 2018 भी मिलेगा। तो बिल्कुल क्वेश्चन देखने को मिलेगा आने वाले एग्जाम्स में। संजीता चानू जी कहाँ से बिलोंग करती है? मणिपुर से। ठीक है, और कौन सा इनका खेल है? वेट लिफ्टिंग। मीराबाई चानू ये भी मणिपुर से है, और ये भी क्या करती हैं? वेट लिफ्टर है, वेट लिफ्टर। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। मैरी कॉम मूवी भी बनी थी, प्रियंका चोपड़ा जी हीरोइन थी, देखी होगी। क्या थी ये? बॉक्सर। और ये भी कहाँ से हैं? मणिपुर से। तो मैंने सारे प्लेयर मणिपुर के लिए हैं, तो यहाँ पे आपके लिए आसानी हो जाएगी। सरिता देवी ये भी बॉक्सर हैं, किस स्टेट से बिलोंग करती हैं? ये भी मणिपुर से बिलोंग करती हैं। ठीक है, अभी हाल ही में न्यूज़ आई थी, कल की ही बात है,
जैसे ही उन्होंने मतलब अर्जुन अवार्ड के लिए इनको दोबारा ये बोला गया तो इन्होंने क्या बोला कि इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने मेरे साथ इतना बुरा किया कि मैं ना तो क्वालिफाई हो पाई हूँ ओलंपिक्स के लिए, चाइना ओलंपिक्स के लिए, और अब मतलब मेरा कैरियर ही इन्होंने ख़राब कर दिया। और सिर्फ एक मेल के द्वारा इनको बताया गया कि सब कुछ सही है। तो ये बात थी। संजीता चानू जी कहाँ से बिलोंग करती हैं? मणिपुर से। ठीक है, IWF पे इन्होंने अपना गुस्सा निकाला, ये आज की न्यूज़ थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अच्छा, हेडक्वार्टर देख लेते हैं IWF का कहाँ है। हेडक्वार्टर है बुडापेस्ट में, मैंने बता दिया, हंगरी में, और इनके प्रेसिडेंट है उर्सुला पेपेंड्रिया। ठीक है, जो भी न्यूज़ में चल रही हो कोई भी एजेंसी, उसके बारे में एक बार देख लिया करो। तो बना कब था ये? 1905 में इसका गठन हुआ था। इंडिया में कौन सी बॉडी है? इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, और इसको बोलते हैं, इसकी शॉर्ट एब्रीवेशन क्या है? इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, WLF। ठीक है, इसके हेड कौन है? बीरेंद्र प्रसाद बैश्य। बीरेंद्र प्रसाद, इसके प्रेसिडेंट है बीरेंद्र प्रसाद बैश्य। कहाँ से बिलोंग करते हैं? असम गण परिषद पार्टी से और असम स्टेट से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, याद रखना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इंडियन एंटरप्राइज हैज़ बीन गिवन द कॉन्ट्रैक्ट टू द डेवलप 500 मेगावाट सोलर पार्क इन रिपब्लिक ऑफ माली? माली एक कंट्री है वेस्टर्न अफ्रीका में। ठीक है, माली एक कंट्री है वेस्टर्न अफ्रीका में, और ये जो रिपब्लिक ऑफ माली है, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया है 500 मेगावाट का पावर प्लांट, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो प्लांट होता है, पावर प्लांट। और कैसा पावर प्लांट? सोलर। ठीक है, सोलर पावर प्लांट। तो किस एजेंसी को दिया है? ऑप्शन ए है NTPC, ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। बी है CIL, कोल इंडिया लिमिटेड। सी है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। डी है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन है NTPC को। ठीक है, NTPC को क्या दिया गया है? माली गणराज्य ने बोला है, उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि 500 मेगावाट का सोलर पार्क। ठीक है, तो क्या है? रिपब्लिक ऑफ माली क्या दिया है? रिपब्लिक ऑफ माली ने NTPC को मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट दिया है, एक प्रोजेक्ट दिया है। और इससे पहले ISA ने ये मैनेजमेंट कंसल्टेंसी और ये कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया है? NTPC को। और ISA क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, COP कन्वेंशन ऑफ पार्टीज 21, जब पेरिस क्लाइमेट चेंज, पेरिस में जो हुई थी, पेरिस क्लाइमेट चेंज की जो मीटिंग हुई थी वो पेरिस में, तो कब हुई थी वो? 2015 में, नवंबर 2015 में। उस टाइम पे इंडिया के प्रधानमंत्री मोदी जी और फ्रांस के राष्ट्रपति कौन उस टाइम होते थे? फ्रांसिस होलैंड। ठीक है, फ्रांसिस होलैंड, इन दोनों ने क्या किया था? इस चीज़ की घोषणा की थी कि एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस होना चाहिए। ठीक है, और हेडक्वार्टर कहाँ है ISA का? हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में, गुरुग्राम में। तो अकेली एक इंटरनेशनल एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम में। ओके, दिसंबर 21, 2019 को न्यूज़ चली थी माली के बारे में। अब माली कंट्री जो है, ठीक है, माली कंट्री है वेस्टर्न अफ्रीका में, बताया मैंने, वेस्टर्न अफ्रीका में माली कंट्री है। और 8 ऐसे कंट्री हैं जो फ्रांस के अंडर कॉलोनी होते थे। ठीक है, फ्रांस की कॉलोनीज होती थी, जैसे इंडिया ब्रिटेन की था। तो क्या हुआ? इन 8 देशों ने अपनी क्या बनाई? एक करेंसी बनाई कॉमन, जिसका नाम इन्होंने रखा इको। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कौन से? ये 8 देश थे। रिपब्लिक ऑफ माली इनमें से एक है, नाइजर, सेनेगल, बेनिन, टोगो, एक बार रीड कर लेना, बर्किना फासो, गिनिया बिसाऊ एंड आइवरी कोस्ट। सारे के सारे कहाँ हैं? वेस्ट अफ्रीका में। तो ये भी पूछ लेंगे कि किसी भी देश का नाम लिख के और घुमा फिरा के बोलेंगे इको करेंसी किसने, इस देश ने एक्सेप्ट की है, मतलब अपनी घोषणा की है कि इको करेंसी होगी हमारी। तो ये कौन से एरिया में है? वेस्ट अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका, नॉर्दर्न अफ्रीका। तो वेस्टर्न अफ्रीका में ये 8 देश पड़ते हैं। और किसकी कॉलोनी होते थे? फ्रांस की कॉलोनी होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन स्टेट हैज साइंड एन
एग्रीमेंट विद द रिलायंस जियो टीवी। ऐसा कौन सा स्टेट है जिन्हें रिलायंस जियो टीवी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और उसने बोला कि फ्री जो भी चैनल हैं, एजुकेशनल चैनल हैं, उनको फ्री टेलीकास्ट कीजिए एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, बच्चों के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास ए पंजाब, बी हरियाणा, सी आंध्र प्रदेश और डी गुजरात। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका है हरियाणा। ठीक है, हरियाणा ने क्या किया है, हरियाणा सरकार ने रिलायंस जियो के साथ समझौता किया है। ठीक है, हरियाणा के जो जितने भी ये एजुसेट चैनल होते हैं ना, एजुकेशन सैटेलाइट जो चैनल भेजता है, सारे के सारे फ्री होंगे जियो प्लेटफॉर्म पे। किसने बोला है, हरियाणा के एजुकेशन मिनिस्टर कंवरपाल गुर्जर। ठीक है, पूरा नाम इनका है कंवरपाल गुर्जर जी ने ये घोषणा की है। तो हरियाणा सरकार ऐसी है जिसने रिलायंस जियो के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट किया है कि वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स को लॉन्च करेंगे। ठीक है, फ्री में बच्चों के लिए। नेक्स्ट है, विच स्टेट हेल्थ मिनिस्टर हैज़ बीन ऑनर्ड बाय द यूएन फॉर डीलिंग विद द कोविड-19 पेंडेमिक। ऐसा कौन सा स्टेट है जिसके हेल्थ मिनिस्टर को क्या किया गया है, हेल्थ मिनिस्टर को ऑनर किया गया है कि वो वहाँ पे आए, मतलब उनका बेस्ट हेल्थ जो भी उन्होंने कोरोना के साथ लड़ाई लड़ी है बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है और केसेस को कंट्रोल किया है। तो कौन से स्टेट के हैं वो, हरियाणा, न्यू दिल्ली, उत्तर प्रदेश और केरला। ठीक है, कुछ तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। न्यू दिल्ली में आपको पता ही है कितनी ज़्यादा भयंकर रूप से आगे बढ़ रही है, तो न्यू दिल्ली तो हो ही नहीं सकता। तो इसका सही ऑप्शन है आपका केरला। ठीक है, केरला के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, महिला हैं, क्या नाम उनका, के शैलजा जी। वो इकलौती ऐसी महिला हैं, मतलब कि इकलौती ऐसी इंडियन है जो वहाँ पे कोरोना के उस पे टॉपिक पे बोली हैं। कहाँ पे, यूएन पैनल पे कोरोना के कोविड-19 के ऊपर बोली हैं। कौन, के शैलजा जी। कहाँ की हेल्थ मिनिस्टर हैं, केरला की। ओनली इंडियन है जो वहाँ बोल पाई है। ठीक है, याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए। अगला है, रिसर्चर्स फ्रॉम द वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी। एक इंस्टीट्यूट है वाडिया इंस्टीट्यूट ऑन हिमालयन जियोलॉजी। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर, देहरादून में। ठीक है, देहरादून में। सरकारी है, ऑटोनोमस बॉडी है, और कहाँ आती है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के अंडर ये आती है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के अंदर आती है, क्या, ये वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, WIHG, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, देहरादून में। ये 1968 में बनी थी। तो क्या क्वेश्चन है कि कौन सी नदी के पेलियो क्लाइमेटिक, पेलियो होता है प्राचीन, ठीक है, बहुत ही पुराना, उसकी क्लाइमेटिक हिस्ट्री देखेगी। नदी में जो बजरी है, ग्रेवल्स होते हैं, उनको रीड आउट करके तो इसकी हिस्ट्री को जानेंगे। ठीक है, तो कौन जानेगा, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी। कौन सी नदी के बारे में जानेगा, क्वेश्चन है हमारा ये। तो इंडस, सतलुज, ब्यास और रावी। तो इंडस रिवर को के बारे में जानेंगे, स्टडी करेंगे इसके पेलियो हिस्ट्री की, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सिंधु नदी के बारे में। ठीक है, चलो देखते हैं। ये मैंने बता दिया आपको, 1968 में एस्टैब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, देहरादून में। देहरादून कहाँ है, उत्तराखंड में। ठीक है, इसको हिंदी में बोलेंगे वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान। कौन सी नदी के बारे में बताएगा, इंडस नदी की पेलियो हिस्ट्री बताएगा। ठीक है, और इसके हेड कौन है, डायरेक्टर कौन है, कालाचंद सेन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नेम्ड मी टू फिक्शन शॉर्ट स्टोरीज। मी टू एक कैंपेन चला था, ठीक है, सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में। सारी वर्ल्ड की जो रिनोन्ड पर्सनैलिटी है उनके साथ भी क्या हुआ था, यौन शोषण जो बचपन में हुआ या कभी भी हुआ उनकी लाइफ टाइम में, वो सारा कैंपेन क्या कहलाता था, मी टू। इसका तो आपको पता ही होगा। अब इसके ऊपर बुक आई है मी टू फिक्शन शॉर्ट स्टोरीज, बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज आई हैं। वो किसने लिखी है, ऑप्शन ए है काजुओ इशिगुरो, अगला है JK रोलिंग जी, सी है करण पुरी जी, डी है नन ऑफ द अबव। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है करण पुरी जी ने ये बुक लिखी है। ठीक है, काजुओ इशिगुरो मैंने बताया था 2017 का लिटरेचर का अवार्ड इन्हें नोबेल मिला था, और इन्होंने अभी न्यूज़ में थे ये, इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, रिवाइज करवा देता हूँ, क्लारा एंड द सन। ठीक है, वो बुक अभी मतलब रिलीज़ नहीं हुई है, 2021 में मार्च अप्रैल में होगी। तो क्लारा एंड द सन किसने लिखी है, ये न्यूज़ में रहेगी पूरे साल, हर एग्जाम में आएगा, काजुओ इशिगारो।
और इशिगारो कहाँ के हैं? नागासाकी के हैं, मैंने बताया था, जापान के। और 2017 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। कहाँ, किस चीज़ का? लिटरेचर का। लिटरेचर होता है साहित्य। J.K. रोलिंग जिन्होंने हैरी पॉटर बुक लिखी थी, ठीक है, सारी सीरीज। और कर्णपुरी जी कौन है? जिन्होंने ये बुक लिखी है #MeToo फिक्शन शॉर्ट स्टोरीज, बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज हैं, ठीक है, इस कैंपेन से रिलेटेड। नेक्स्ट है विच इंडियन स्टेट हैज बेस्ट परफॉर्मेंस इन द TB इरेडिकेशन अकॉर्डिंग टू द रिसेंट ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2020। ठीक है, कल भी एक क्वेश्चन आया था, मैंने बताया था कैसी बीमारी है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। TB बैक्टीरियल बीमारी है, मतलब जीवाणु से होती है, विषाणु से नहीं। विषाणु से होती है कोरोना वायरस से, तो ये है बैक्टीरियल, ठीक है। दूसरी क्या है? एक रिपोर्ट है TB इरेडिकेशन से रिलेटेड सबसे बेस्ट काम किस स्टेट ने किया है, और रिपोर्ट है हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने रिपोर्ट प्रदर्शित की है। उसमें कौन है भाई सबसे अच्छा? A है हरियाणा, B है गुजरात, C है आंध्र प्रदेश, D है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो इस बार क्या किया इन्होंने, इसको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। जो ग्रेटर स्टेट्स हैं, बड़े स्टेट, उसमें टॉप किसने किया है? गुजरात ने बेस्ट परफॉर्मेंस दी है, ठीक है, TB इरेडिकेशन को। तो यहाँ पे लिखोगे आप गुजरात। दूसरा क्या था? मैंने बताया था पिछली बार, क्वेश्चन क्या आया था कि हमारा जो TB उन्मूलन कब खत्म करना है, हमें क्या लक्ष्य है हमारा? इंडिया का है 2025 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, जो उनका क्या है 2030। तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैंने बताया था कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं नंबर के अंदर, ठीक है। तो जो बड़े स्टेट हैं उनमें सबसे पहले नंबर आता है गुजरात का, ओके। उसके बाद दूसरा नंबर आता है आंध्र प्रदेश का, और तीसरा नंबर आता है हिमाचल प्रदेश का। यूटी में सबसे अच्छा कौन कर रहा है? यूटी में दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, एक ही यूटी है अब ये, ठीक है। 26 जनवरी 2020 के बाद एक ही यूटी है अब ये, ठीक है। 8 यूटी हो चुकी हैं, 28 राज्य हैं हमारे, ठीक है। अच्छा जी, छोटे स्टेट में कौन अच्छा कर रहा है? नागालैंड, ठीक है, ओके, इतना बहुत है। नेक्स्ट चलते हैं, सॉरी क्या हो गया, चलिए देखते हैं। ये है हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी, हेल्थ मिनिस्टर हैं, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर। गुजरात, आंध्र प्रदेश और तीसरे नंबर पे हैं हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इन्होंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्लेस लिया है किसमें? TB उन्मूलन में इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। नेक्स्ट है हरिताहरम प्रोग्राम इज रिलेटेड टू विच इंडियन स्टेट? एक हरितहरम प्रोग्राम है, नाम से ही समझ में आ गया होगा, हरित, ठीक है। तो किसी से रिलेटेड होगा? एफोरेस्टेशन से, पेड़ लगाने से, एफोरेस्टेशन से। तो कौन से स्टेट ने किया है? तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, तेलंगाना, ठीक है। तो यहाँ सब सही ऑप्शन आपका है तेलंगाना। तेलंगाना ने इसका 6th फेज अभी लॉन्च किया है। 6th फेज में वो बोल रहे हैं कि हम 30 करोड़ पेड़ और लगाएंगे, 30 करोड़, टोटल 280 करोड़, पूरी हरित हरम प्रोग्राम में 280 करोड़ पौधे लगाने हैं, और 30 करोड़ ये क्या है? 6th फेज शुरू हो गया है। तो न्यूज़ में चलता ही रहता है, तो सिर्फ इतना ध्यान रखना, पहला क्वेश्चन तो आएगा, बिल्कुल इजी हो जाएगा, हरित हरम प्रोग्राम किस चीज़ से रिलेटेड है, पता समझ जाओगे। दूसरा होगा किस स्टेट से रिलेटेड है, तो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना सरकार से। अच्छा जी, है क्या, मतलब कौन सा फेज चल रहा है अभी? 6th फेज चल रहा है, और टारगेट देखना है तो देख सकते हो। और यहाँ के कौन है? के चंद्रशेखर राव यहाँ के CM हैं। राजधानी आपको पता है हैदराबाद है। 2014 में तेलंगाना बना था, और तमिलिसलाई सुंदरराजन यहाँ के गवर्नर हैं। नेक्स्ट चलते हैं, एक और योजना है कापू नेस्तम योजना। इट इज़ रिलेटेड टू विच इंडियन स्टेट? किस राज्य से संबंधित है ये कापू, ठीक है। कापू जो है एक समुदाय है, ठीक है, कास्ट बोल लो या समुदाय। कापू नेस्तम योजना किस से रिलेटेड है बताओ? A है आंध्र प्रदेश, B है तेलंगाना, C है त्रिपुरा, और D है नागालैंड। तो ये रिलेटेड है आंध्र प्रदेश से। इसका पूरा नाम है YSR कापू नेस्तम स्कीम, ठीक है, YSR कापू नेस्तम स्कीम, ठीक है।
तो क्या है ये कापू समुदाय की जो महिलाएं हैं, वो जो 45 से 60 वर्ष की महिलाएं हैं, ये तो ईयर होनी, मतलब एज होनी चाहिए। इस एज की जो महिलाएं हैं और कौन से समुदाय की होनी चाहिए, कापू समुदाय की। उनको क्या करेंगे, 15,000 रुपये कितने दिन में, 1 साल के, पर ईयर 15,000 रुपये और 5 साल तक दिए जाएंगे। मतलब पर वुमेन 15 × 5 मतलब 75,000 रुपीज़ मिलेंगे 5 साल तक। किसको, कापू समुदाय की महिलाओं को, और किनको, 45 से 60 साल की एज हो जिनकी। ठीक है, इतना याद हो गया। YS जगनमोहन रेड्डी यहाँ के क्या हैं, चीफ मिनिस्टर हैं आंध्र प्रदेश के। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री पुष्टि उपहार योजना। मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना, मातृ पुष्टि, ठीक है। मातृ पुष्टि उपहार योजना किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, बी है तेलंगाना, सी त्रिपुरा, डी नागालैंड। ठीक है, तो ये है अपनी, इसका आपका करेक्ट ऑप्शन है सी त्रिपुरा। ठीक है, वहाँ के CM मैंने पिछली बार एक स्कीम पढ़ाई थी, कौन सी, मैंने एक स्कीम पढ़ाई थी, थोड़ा पढ़ो थोड़ा खेलो, एक टू खेलो एक टू पढ़ो, याद करो। तो वो भी किससे रिलेटेड थी, त्रिपुरा। उसको किसने लॉन्च किया था, विप्लव कुमार देव, वहाँ के CM हैं त्रिपुरा के। ठीक है, ये है विप्लव कुमार देव, वहाँ के राज्यपाल हैं रमेश बैस। ठीक है, त्रिपुरा किस चीज़ के लिए, दो हमने त्रिपुरा की योजनाएं कर ली हैं, एक टू खेलो एक टू पढ़ो, मतलब थोड़ा खेलो, लिटल प्ले लिटल एंड स्टडी लिटल वाला, और दूसरी हमने अभी की है, क्या बोलते हैं इसको, मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना। है क्या ये, नाम से ही समझ में आ रहा है, मातृ, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको टाइम टू टाइम पैसे दिए जाएंगे उनको, ताकि वो मतलब फिट रह सकें और उनके बच्चे को, होने वाले बच्चे को स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मंडे को करंट अफेयर की सीरीज में। थैंक यू।